कल देर से आऊँगा विधि। 3 साल पहले बनारस से शर्मा जी आए थे ना, वे वापस जा रहे हैं ब्रांच मैनेजर बनकर। उनका विदाई समारोह है, विनीत ने सोने से पहले बताया। यह तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुश होंगे शर्मा जी। हाँ, खुश भी और परेशान भी, विधि ने भवें चढ़ाई। परेशान क्यों? क्योंकि उनकी बिटिया नव्या का यह MBA का अंतिम वर्ष है। कैंपस सिलेक्शन में उसका चयन भी यहीं विजन इंफोटेक में हो चुका है। ऐसे में न तो नव्या की पढ़ाई छुड़ा सकते हैं और न ही उसे यहाँ अकेले छोड़कर जा सकते हैं। बीच सत्र के कारण न तो हॉस्टल में जगह मिल रही है और न ही पेइंग गेस्ट रखने वालों के यहाँ। यह तो वाकई परेशानी की बात है। पत्नी को भी तो यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि शर्मा जी का परहेजी खाना तो वही बना सकती है। दांतों की तकलीफ की वजह से कुछ ज़्यादा खा भी तो नहीं सकते, और यहाँ किसी से ज़्यादा मिलना जुलना भी तो नहीं बढ़ाया उन लोगों ने, सिवा कभी कभार हमारे यहाँ आने के अलावा। विनीत ने बात काटी। हम क्यों न उनकी मदद कर दे विधि। नव्या को अपने पास रखकर चंद महीनों की तो बात है। नौकरी मिलने पर तो वह कंपनी के ट्रेनिंग हॉस्टल में रहने चली जाएगी। बच्चे तो यहाँ है नहीं, सो दोनों के कमरे भी खाली हैं। घर में रौनक भी हो जाएगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन जवान लड़की की हिफाजत कांच की तरह करनी होती है। जरा सी लापरवाही से पराया कांच तड़क गया तो खरोंचें तो हमें ही लगेगी न। ना बाबा ना, मैं बेकार में लहूलुहान नहीं होने वाली, विधि ने सपाट स्वर में कहा। विनीत चुप हो गया, लेकिन विधि सोचने लगी कि बात तो विनीत ने सही कही थी। निखिल रहता तो उनके साथ था, मगर फिलहाल किसी ट्रेनिंग पर साल भर के लिए विदेश गया हुआ था। नेहा को ग्रेजुएशन के बाद वह मामा मामी के पास दिल्ली घुमाने ले गई थी, लेकिन नेहा को दिल्ली इतनी पसंद आई कि उसने वहीं मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, फिर वहीं नौकरी भी करने लगी। पहले तो मामा मामी ने उसकी बहुत तरफदारी की थी, लेकिन कुछ महीने पहले लगा कि वे लोग नेहा के वहाँ रहने से खुश नहीं हैं। फिर अचानक सब ठीक हो गया और फिलहाल तो नेहा के वापस आने के आसार नहीं थे। ऐसे में नव्या के आने से सूने घर में रौनक तो जरूर हो जाएगी, लेकिन बेकार में जिम्मेदारी की टेंशन बढ़ेगी। तुम एक रोज़ नव्या की तारीफ कर रही थी ना विधि, कि वह सिवा अपनी पढ़ाई के कुछ और सोचती ही नहीं है, तो फिर ऐसी बच्ची को कुछ अरसे के लिए अपने यहाँ आश्रय देने में तुम हिचका क्यों रही हो। उसे इंस्टीट्यूट ले जाने और वहाँ से लाने का इंतजाम शर्मा जी कर देंगे। तुम्हें बस उसके रहने खाने का ख्याल रखना है। बाहर वह क्या करती है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। यह मैंने शर्मा जी से साफ कह दिया है। विनीत ने अगले रोज़ फिर बात छेड़ी। मुझसे शर्मा जी की परेशानी देखी नहीं गई। अब जब आपने कह ही दिया है तो मेरे कहने के लिए रही क्या गया है। विधि हंसी। कल नेहा की एक अलमारी खाली कर दूंगी नव्या के लिए। विनीत को डर था कि नव्या के आने पर घर का वातावरण असहज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले रोज़ से ही नव्या और विधि में अच्छा तालमेल हो गया। मना करने पर भी नव्या रसोई में हाथ बटाती थी। कुछ देर उनके साथ टीवी भी देख लिया करती। छुट्टी के रोज़ उनके साथ घूमने भी चली जाती थी, लेकिन न तो कोई उससे मिलने आता था और न ही वह कहीं जाती थी। उसका मोबाइल ज़रूर बजता रहता था, लेकिन नव्या ज़्यादा देर बात नहीं करती थी, जिससे विधि को चिंता करनी पड़े। सब ठीक ही चल रहा था कि नव्या की परीक्षा शुरू होने से कुछ रोज़ पहले अचानक नेहा आ गई। मैंने यहाँ अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है, नेहा ने उत्साह से बताया। दिल भर गया दिल्ली से, अब यहीं रहूँगी आप सबके साथ। मगर आप खुश होने के बजाय इतनी सकपकाई सी क्यों लग रही हैं मम्मी, विधि ने धीरे से नव्या के बारे में बताया।
उसका सामान निखिल के कमरे में रखवा कर तेरा कमरा खाली करवा देती हूँ। वह अब तक मेरे कमरे में एडजस्ट कर चुकी होगी मम्मी। उसे कमरा बदलवा कर डिस्टर्ब मत करो। मैं निखिल के कमरे में रह लूँगी। रात को आकर सोना ही तो है। रात को ही क्यों? विधि ने चौंक कर पूछा। क्योंकि मैं देर तक और छुट्टी के रोज़ भी काम करती हूँ। अभी भी ऑफिस जाना है। शाम को कब तक लौटूंगी कह नहीं सकती, कहकर नेहा चली गई। विधि को नेहा कुछ बदली सी तो लगी, पर उसने इसे नौकरी से जुड़ी व्यस्तता समझकर टाल दिया। शाम को नेहा जल्दी ही लौट आई। तब तक नव्या उसका कमरा खाली कर चुकी थी। वह कहने लगी, मुझे तो कुछ कपड़े और किताबें ही उठानी हैं। दीदी का तो पूरा सामान उनके कमरे में है, सो मैं ही दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। विधि ने उस कमरे की सफाई करवा दी। परिचय के बाद कुछ बात तो करनी ही थी, सो नेहा ने नव्या से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। यह सुनकर कि उसने M.Com तक की पढ़ाई बनारस से की थी, नेहा चहकी। तब तो तुम जगत सिंह चौधरी को जानती होगी। ओह, जग्गी सिंह है, बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे क्लास फेलो थे? हाँ, क्लास फेलो भी, सीनियर भी और फिर जूनियर भी। नव्या खिलखिलाकर हंसी। असल में उसने B.Com सेकेंड ईयर में 3 साल लगाए थे, लेकिन फिर फाइनल और मार्केटिंग डिप्लोमा में फर्स्ट क्लास लाकर पूरी कसर निकाल दी। हाँ, सुना तो था। आप कैसे जानती हैं जग्गी को? नव्या ने पूछा। G.S. चौधरी हमारी कंपनी में डिप्टी सेल्स मैनेजर हैं। मैनेजमेंट के ब्लू आइड बॉय। जिस इलाके में बिक्री कम होती है, चौधरी साहब को भेज दिया जाता है। यहाँ की ब्रांच तो बंद ही होने वाली थी, लेकिन चौधरी साहब की जिद पर उन्हें यहाँ भेजा गया और वे आज बड़ौदा में नया शोरूम खुलवाने गए हुए हैं। नेहा के स्वर में गर्व था। मार्केटिंग में लच्छेदार बातों वाला आदमी चाहिए, और बातों की जलेबियाँ तलने में तो जग्गी लाजवाब है। तुम इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हो उन्हें? बनारस में हमारी और उसकी कोठी एक ही सेक्टर में है। दोनों के परिवारों में तो मिलना जुलना है, लेकिन मम्मी पापा को हम भाई बहन का जग्गी से मेल जोल पसंद नहीं था। लेकिन अब तो तुम्हें उनसे मिलना ही होगा मेरी खातिर। मैं दिल्ली से आई ही हूँ उनके लिए, और सच बताऊं तो वो भी मेरे लिए ही यहाँ आए हैं, क्योंकि दिल्ली में मम्मी को हमारा मिलना जुलना खटकने लगा था, सो हमने वहाँ से हटना ही बेहतर समझा, कहकर नेहा ने विधि को पुकारा। मम्मी, नव्या मेरे बॉस के परिवार को जानती है, सो मैं सोच रही हूँ कि इससे मिलने के बहाने चौधरी साहब को एक रोज़ घर बुला लूँ। बॉस से अच्छे ताल्लुकात बहुत काम आते हैं। ठीक है, पापा से पूछकर किसी छुट्टी के दिन बुला लेना, विधि बोली। नेहा की नव्या से खूब पटने लगी। एक रोज़ नेहा का फ़ोन आया कि अधिक काम होने के कारण वह देर से आएगी। खाने पर उसका इंतज़ार न करें, न ही फिक्र, वह ऑफिस की गाड़ी में आ जाएगी। नेहा 10 बजे के बाद आई। चौधरी साहब ने कहा कि उन्हें नव्या से मिलने तो आना ही है, सो वे अपनी गाड़ी में मुझे छोड़ने आ गए। नेहा ने विधि व विनीत के कमरे में आकर कहा। विनीत ने अपने कपड़े देखे। ठीक है या बदलूं? आप लोगों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो वे नव्या का हालचाल पूछकर चले जाएंगे, और फिर अक्सर चौधरी साहब नेहा को छोड़ने और नव्या को हेलो कहने आने लगे। विधि को यह सब ठीक तो नहीं लगा, लेकिन नेहा ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि नव्या के पड़ोसी हैं और उनके पापा बनारस में शर्मा अंकल की गैर हाजिरी में उनकी कोठी और माली वगैरह पर नज़र रखते हैं। हालांकि नव्या ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा था। विधि ने नव्या को कुछ दिन पहले फ़ोन कर कहते सुना था कि उसे किसी भी बनारस वाले से मिलने की फुर्सत नहीं है। नव्या आजकल पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहती थी, सो विधि ने उससे इस विषय में कुछ नहीं पूछा। वैसे भी चौधरी कुछ मिनट ही रुकता था। परीक्षा के दौरान नव्या ने कहा कि वह रात का खाना 7 बजे खाकर कुछ घंटे लगातार
पढ़ाई करेगी, खाना तो 7 बजे ही खा लोगी, लेकिन चौधरी जो हेलो करने के बहाने खलल डालेगा, उसका क्या करोगी? विधि हंसी। मैं कहना तो नहीं चाहती थी आंटी, लेकिन चौधरी मुझे हेलो कहने के बहाने नेहा दीदी को छोड़ने आता है। मेरे कमरे में तो उसने पहले दिन के बाद झांका भी नहीं। पहले रोज़ जब दीदी आपके कमरे में गई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि तुम भी होने वाले सास ससुर के कमरे में जाकर उनके पैर छू आओ, तो उसने बताया कि सास ससुर तो मम्मी ही पसंद करेगी, शादी तो उनकी ही सुजाई लड़की से करनी है, यहाँ तो वह महज टाइम पास कर रहा है। मैंने कहा कि अगर उसने नेहा दीदी के साथ कुछ गलत किया तो मैं उसकी मम्मी को ही नहीं, बनारस में सारे पड़ोस को उसकी करतूत बता दूंगी। चौधरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी नेहा की शर्त है कि जब तक मैं उसके पापा से शादी की बात नहीं करूँगा, वह मुझे हाथ भी नहीं लगाने देगी। शाम गुजारने के लिए उसके साथ कहीं बैठकर गपशप कर लेता हूँ, और कुछ नहीं। और तुमने उसकी बात मान ली? विधि ने बात काटी। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम मुझे बताती यह सब? नेहा दीदी ने पहले दिन ही यह शर्त रख दी थी कि अगर घर में रहना है तो जैसा वे कहेंगी वैसा ही करना होगा। उनमें और चौधरी में फ़िलहाल रिश्ता घूमने फिरने तक ही सीमित है। सो मैं चुप ही रही। नव्या ने सिर झुकाकर कहा। मैं यह सोचकर चुप रह गई थी कि कुछ दिनों बाद की तो बात है। जाने से पहले चौधरी की असलियत दीदी को ज़रूर बता दूंगी, मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी। विनीत के एक दोस्त का लड़का लंदन से आया हुआ है। उसने नेहा का रिश्ता मांगा है, लेकिन नेहा उस लड़के से मिलने को तैयार ही नहीं हो रही, और वह तो कुछ रोज में वापस चला जाएगा। विधि ने हताशा स्वर में कहा। ऐसी बात है आंटी, तो मैं कल ही जग्गी से मिलकर कहूँगी कि वह फौरन नेहा दीदी को अपनी असलियत बता दे, जैसे वह तेरी बात मान लेगा। विधि के स्वर में व्यंग्य था। माननी पड़ेगी आंटी। जग्गी की शादी बनारस के एक उद्योगपति की बेटी पिंकी से लगभग तय हो गई है। तगड़े दहेज के अलावा जग्गी उनके बिजनेस में भागीदारी भी मिलेगी। पिंकी मेरी सहेली है, उसी ने मुझे फ़ोन पर बताया यह सब। अब मैं जग्गी को धमकी दे सकती हूँ कि तुरंत दीदी की ज़िंदगी से बाहर निकले, वरना मैं पिंकी को बता दूंगी कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इस सब में तेरी पढ़ाई का हर्ज होगा नव्या। पढ़ाई तो जितनी हो सकती थी हो चुकी है आंटी, फिर इस सब में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूँगी, नव्या ने आश्वासन दिया। नव्या रोज़ दोपहर को घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन वह देर शाम तक नहीं लौटी। विधि ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया। मैं ठीक हूँ आंटी, आने में हो सकता है कुछ देर और हो जाए, नव्या ने थके स्वर में कहा। तू है कहाँ? मैं जग्गी यानी चौधरी के फ्लैट के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही हूँ। वह बड़ी देर से बस अभी आया कह रहा है। अब मैंने उससे कहा कि आधे घंटे में नहीं आया तो मैं पिंकी को फ़ोन पर जो जी चाहेगा बता दूंगी। तुझे उसके फ्लैट पर अकेले नहीं जाना चाहिए नव्या। किसी कॉफ़ी शॉप में मिलने से घर पर मिलना बेहतर है आंटी। ऑफिस में मिलने पर नेहा दीदी को पता चल जाता। आप बेफिक्र रहिए, जग्गी मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तेरी पढ़ाई कितनी ख़राब हो रही है नव्या। दीदी की ज़िंदगी ख़राब होने देने से थोड़ी पढ़ाई ख़राब करना बेहतर है आंटी। रखती हूँ, जग्गी आ रहा है शायद। नव्या नेहा के आने के बाद आई, सो विधि उससे पूछ नहीं सकी। अगली सुबह उसका पेपर था, वह जल्दी चली गई। दोपहर को नव्या के लौटने से पहले विनीत अचानक घर आ गया। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है विधि, नेहा अश्विन के बेटे से मिलने को तैयार हो गई है। उसने मुझे ऑफिस में अभी फ़ोन करके बताया। तुम बताओ कब बुलाऊं उन लोगों को? कभी भी बुला लो, इसमें पूछने की क्या बात है। बहुत सहज और खुश लग रही हो विधि। विनीत ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या इसलिए कि पराया कांच सही सलामत लौटाने का समय आ गया है? नव्या को पराया कांच मत कहो विनीत।
विधि ने विहल स्वर में कहा। वह तो हीरा है, अनमोल हीरा, जिसने हमारे अपने कांच को तड़कने से बचाया है। और नव्या पराई नहीं, हमारी अपनी है। निखिल मुझे अपने लिए लड़की पसंद करने को कह दिया है, सो मैंने नव्या को पसंद कर लिया है। विपिन उसे क्या बताता कि वह और निखिल तो कब से नव्या को पसंद कर चुके हैं। निखिल के कहने पर ही उसने नव्या को घर में रहने को बुलाया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।